सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग 2 फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग 2 फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है।
दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग टू फिल्म में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। सोलो लिविंग टू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग टू फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग टू फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं
और सोलो लिविंग टू फिल्मों में इसी इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग टू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग टू फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग टू फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग टू फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन
मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग 2 फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग 2 फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी
और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग टू फिल्म में इंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग टू फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग टू फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग टू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग टू फिल्म में इंड क्रेडिट
सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंजर्स इंडुलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग 2 फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग 2 फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंजर्स इंडुलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के
प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो गई रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग 2 फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग 2 फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो गई रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही
थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग टू फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग टू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग टू फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग टू फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को
साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग 2 फिल्म में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग 2 फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग 2 फिल्म में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में
कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग 2 फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग 2 फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस
ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग टू फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग टू फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग टू फिल्म में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग टू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से
होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग टू फिल्म में इंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग टू फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और सोलो लिविंग टू फिल्म में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग टू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग टू फिल्म में इंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर
रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग 2 फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग 2 फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में
बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग 2 फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग 2 फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद
संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग टू फिल्म में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। सोलो लिविंग टू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग टू फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग टू फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि
अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग टू फिल्म में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग टू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग टू फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग टू फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग टू फिल्म में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के
अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग 2 फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग 2 फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह
काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग टू फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग टू फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग टू फिल्म में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग टू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो
लिविंग टू फिल्म में इंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग टू फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग टू फिल्म में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग टू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग टू फिल्म में इंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की
कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो गई रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग 2 फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग 2 फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो गई रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में सोलो लिविंग 2 फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नई
कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वहीं थेसियस राइस हैरिसन फोर्ड ने हाल की अमेरिका के नई राष्ट्रपति से रूप में शपथ ली है। पद संभावते है कि उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सोलो लिविंग 2 फिल्मों में इसी चीज़ को दिखाया जाता है। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। सोलो लिविंग 2 फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक अंदर से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। सोलो लिविंग 2 फिल्म में एंड क्रेडिट सीन है। एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की इकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर रेटिंग के लिए फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक इंडलेर के बाद से एमसीयू के निर्माता नई इंजेक्टर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इन्वेजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म में बाद अपनी रणनीति में